बेटा पेज नंबर 70 पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का है। और एक बात ये है कि ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक माना जाता है, अर्थात ये परीक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपका, हाइट एंड डिस्टेंस एंड ऊंचाई दूरी चैप्टर से है। 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, शिखर मतलब टॉप सिरा जो है, एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना अंश है? 30 अंश। उसी मकान के तल से उसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। टावर की ऊंचाई तथा मकान से, एक तो पूछ रहा टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो हम नॉर्मली क्या जानते हैं कि एक टावर है और एक मकान है, और इन दोनों के बीच की कुछ दूरी रही होगी जो जमीन है, ठीक है। अब ये टावर जो है मकान से बड़ा होता है नहीं टावर, मकान से लंबा, तो ये मैंने टावर मान लिया और ये क्या मान लिया? मकान। अब देखो क्या कह रहा है, 15 मीटर ऊंचा मकान है, तो मकान की ऊंचाई कितनी दी है? 15 मीटर। मकान की ऊंचाई बोलो कितनी दी है? 15 मीटर। तो ये मैंने मकान मान लिया 15 मीटर। अगर इसे मैं ऐसे मिला दूं तो ये भी आपका कितना होगा? 15 ही तो होगा। अरे बताओ भाई, 15 हुआ ना। ये मकान है आपका, क्या ये? मकान। तो ये भी 15 मीटर हो गया, ठीक है, समांतर देंगे तो। चलो उसी मकान के तल से, तो मकान का तल तो ये है कि नहीं, उसी मकान के तल से उसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखो मकान के तल से और टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है? 60। कितना दिया है? 60 डिग्री, 60। फिर कह रहा है टावर की ऊंचाई, नहीं ये गलत हो जाएगा, 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मकान का शिखर और टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये दिया है आपका 30। ये कितना दिया है? 30, ठीक है। मकान के शिखर से, मकान का शिखर ये है टॉप, और टावर के शिखर का, शिखर से शिखर का कोण कितना दिया है? 30। शिखर से शिखर का कोण कितना? 30, ठीक है। फिर कह रहा उसी मकान के तल से उसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मकान के तल से टावर के शिखर का कितना कोण है? 60। ये 60 डिग्री है। अब मैं इसे कितना मान लेता हूँ, इस जो बची हुई जगह इसे h मान लेता हूँ, छोटी वाली, ठीक है, छोटी। लेकिन अगर मैं बात करूं ए पॉइंट है, ये बी मान लिया, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट, ठीक है। अब देखो पूछ रहा क्या है? टावर की ऊंचाई पूछ रहा। टावर की जो ऊंचाई है वो पूरी तो है h + 15 ही तो होगी टावर की पूरी ऊंचाई, तो पूरी ऊंचाई को मैं बड़ी h मान लेता हूँ। कितना? बड़ी h। अब चूंकि ये 6 नंबर में पूछेगा सवाल को, कितने नंबर में पूछेगा? 6 नंबर में पूछेगा इस सवाल को। 6 नंबर में पूछेगा तो उसी के हिसाब से करना है ना मैं। तो मान लो, माना टावर की ऊंचाई कितनी मान ली हमने? h मीटर, कैपिटल H मीटर, और h की जो वैल्यू है वो कितनी है? h + 15, यानी कि छोटी h + 15 मीटर। इतनी तो है टावर की। अब टावर की और मकान से दूरी पूछ रहा है। टावर ये है, मकान ये है, इसके बीच से दूरी मैंने मान ली कितनी? जब ये x है तो ये भी x ही होगी समांतर के नियम से। ये एक आयत बन रहा है, आयत में आमने सामने भुजा बराबर होती है, ठीक है। ये 15 है तो ये भी 15 है, ये x है तो ये भी x। मैं मान लूंगा तथा मकान व टावर के बीच की दूरी कितनी मान ली? x मीटर, ठीक है, सही है, सीधा ड्रा, ठीक है। अब देखो 30 एंगल है हमारे पास और 60 एंगल है। अब मैं कोई से मैं कैसे भी ले सकता हूँ एंगल, ये 90 बनेगा इधर और ये इधर 90। ए बी ई में त्रिभुज, ए बी ई में कौन से में? त्रिभुज ए बी ई में। tan कितना बन रहा है इधर? 30। तो tan 30 = ए बी अपॉन बी, ऐसे ही तो होगा भाई। tan थीटा = कितना होता है? लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है इसका? ए बी, और आधार कितना है? बीई। tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3। ए बी की वैल्यू कितनी है? h है, छोटी देखो ए बी, h ही तो है। बी कितना? ये पूरा x है, जो भी माना हमने x रख दिया।
अब मैं अगर क्रॉस गुणा कर दूं तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, h√3। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लूंगा। क्यों मान रहा हूं, इसे इंपोर्टेंट क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि x भी हमें निकालना है साथ में। देखो दूरी कितनी मानी है, x, तो दूरी है ना x, तो x भी हमें निकालना है। इसमें h निकलेगी, h की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, रख देंगे, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। अब देखो अब हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ACD में, त्रिभुज ACD में, ठीक है। त्रिभुज ACD में tan कितना है, ये 60, tan 60 इक्वल टू AC अपॉन CD। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन 1 मान लिया, इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है, देखो h+15 कितनी है, h+15, अरे बोलो भाई, अपॉन CD, और CD की वैल्यू कितनी है, ठीक है। पहले हमें h की वैल्यू निकालनी है, इस h की, तभी तो h में 15 जोड़ देंगे तो पूरी फाइनल h आ जाएगी कि नहीं। तो देखो क्रॉस बड़ा कर दो इधर से, तो क्या हो जाएगा, ये x√3 इक्वल टू h+15। भाई x का √3 में मल्टीप्लाई x√3 इक्वल टू h+15 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू कितनी है, h√3 है, तो यहाँ x की जगह पर कितना रखूंगा, h√3, और इधर √3 पहले से ही है, इक्वल टू h+15, √3 का √3 में मल्टीप्लाई, देखो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 3, क्योंकि देखो 3 की पावर 1/2 है, ये मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 है, तो 1/2 और 1/2 आधा और आधा 1 हो गया ना, 3 की पावर 1। तो √ वाली संख्या का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर से √ हट जाता है, ठीक है। तो इधर से हट गया तो कितना बचा, 3h इक्वल टू ये कितना बचा, h+15। अब इधर देखो 3h, अब इधर से मैंने h इधर ले लिया, माइनस का हो गया, इक्वल टू 15, 3h में से h गया तो कितना बचा, 2h इक्वल टू 15। बोलो सही है नहीं। तो यहाँ से h की जो वैल्यू आई, h इक्वल टू कितना आ गया, 15 अपॉन मतलब 7.5, h की जो वैल्यू आ रही है वो 7.5, ये h है छोटी वाली, ठीक है, ये वाली जगह आई है, लेकिन हमें तो पूरी निकालनी है। तो मैं लिखूंगा, पहले चलो दूरी निकाल लेते हैं, तो लिखूंगा h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, x इक्वल टू h√3 इक्वल टू x इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है, 7.5 √3 मीटर। ये तो क्या आया है, ये दूरी आई है, ये क्या है, दूरी, ठीक है। तो ये एक आंसर तो ये हो गया। अब इस h की वैल्यू को इधर में रख दूं तो h इक्वल टू फाइनल कितना है, h+15, तो कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h की वैल्यू कितनी है, 7.5 + 15, तो कितना हो गया ये 22, बोलो 22/5 मीटर, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी टावर की ऊंचाई है, ये क्या है आपकी टावर की ऊंचाई, ठीक है। और एक आंसर ये आपका हो गया। 6 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।